सूरज ढलने के बाद लोग वहां दिखाई नहीं देते। रात यूं सुलगती है वहां पर मानो जन्मों का गहरा सन्नाटा वहीं का जना हो। कुत्ते चांद को देखकर भौंकते नहीं, एक धीमी सी चुप्पी ओढ़े वहां के लोग किसी कोने में बैठकर सो जाते हैं। किसी को अपने मन की खुशी दिखाने का कोई बहाना नहीं है। मौत का गहरा सन्नाटा चीखता है गंगा किनारे इस मणिकर्णिका घाट पे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ब्लॉगिंग यात्रा की टीम आज मणिकर्णिका घाट पर है। ओशो कहते हैं कि मैयतें जहाँ जलती हों उन श्मशानों को शहर के ठीक बीच में होना चाहिए, ताकि लोगों की नज़र बार बार उस सच पर पड़ती रहे जिससे बचने का ढोंग वो जिंदगी भर करते हैं। ठीक सुना आपने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से मेरा सफर मणिकर्णिका घाट पर जाकर ठहर गया है। अभी मैं मणिकर्णिका घाट पर हूँ और आप देख रहे होंगे इस काफ़ी दारुण दृश्य को। घंटों तक मैं उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी से ज़्यादा पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। तस्वीरें लेने से पहले लोगों की आंखों में देखता था कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मणिकर्णिका घाट के लोगों की आंखें आंसुओं की आंच में सुर्ख हो चुकी हैं। ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते आप उनसे। अब जब घाट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। एक नाई बैठा है जो सर पर ठंडा पानी छुआकर तेजी से रगड़ता है और उस तरह चलाकर सारे बाल किनारे कर देता है। हर घाट पर आपको सिर मुंडाए लोगों की अच्छी तादाद मिल जाएगी, जिनमें महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। हाँ, ठीक सुना आपने, महिलाएं, वो भी सर मुड़ाए हुए। अब देख सकते हैं आप। कभी गौर करना, किसी भी धर्म में महिलाओं के बाल हमेशा लंबे होते हैं। कोई महिला अगर अपने बाल अर्पित कर रही है तो जरूर कोई बात रही होगी, बड़ी बात रही होगी। खैर, आप देख रहे होंगे ये मणिकर्णिका घाट है। और बनारस को ना काशी भी कहते हैं, बनारस को काशी कहते हैं। और भगवान शिव की पूजा हर जगह होती है यहाँ पर। गली गली में कहीं भी आप जाएंगे ना तो आपको भगवान शिव का शिवलिंग मिल ही जाएगा, छोटी सी मंदिर आपको मिल ही जाएगी। लेकिन ऐतिहासिक रंग में देखें तो पूरा का पूरा काशी भगवान विष्णु का है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। और वर्षों बाद पुरानी है। भगवान शिव और माता पार्वती बनारस के ही चक्र पुष्पकर्णी कुंड में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय ही भगवान शिव की कर्णिका की मणि इस कुंड में गिर गई थी और भगवान शिव ने इस कुंड को मणिकर्णिका कुंड का नाम दिया और लोगों ने बाद में इसका नाम मणिकर्णिका घाट रख दिया। अभी तो गंगा जी की पानी ऊपर आई हुई है और आप देख सकते हैं कि लकड़ी वगैरह कैसे डूबा हुआ है। मणिकर्णिका घाट का मतलब होता है ना कि बनारस में रहने वाला हर व्यक्ति अपने जिंदगी की आखिरी सफर यहीं पर आकर खत्म करना चाहता है। मैं कैमरा फोकस कर रहा हूं और दिखा रहा हूं, यह वही जगह है जहां पर हम सभी आना चाहते हैं, अपना अंतिम वक्त यहीं गुजारना चाहते हैं। कहा जाता है ना कि काशी में जो मरना होता है ना वो मंगलकारी होता है। हमारे सनातन धर्म में जो ये अंतिम यात्रा जो होता है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। और उसमें भी काशी में कहा जाता है ना कि यदि मरना मंगलकारी है तो वो जगह काशी के अलावा और क्या हो सकती है।
धधकता है जिस्म जिसका जब कई मन लकड़ी और घी के बीच उसको मुखाग्नि अर्पित की जाती है। मैं धीरे से आपको दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर का भाग है और यहीं से एंट्री होती है। कैमरा पर्सन को बोलूँगा ये कैमरा थोड़ा फोकस करेंगे। ये नीचे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, नीचे में बैठे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी है। अभी नीचे पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए शवदाह की जो व्यवस्था है ऊपर में ही की गई है। तो जब मुखाग्नि अर्पित की जाती है, आग की लपटें उठती है, तो चमड़ी का कार्बन चट चट बजता है। जब आप जाएंगे ना तो आप अभी देखेंगे भी कि काफ़ी मार्मिक दृश्य होता है। और मैं सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूँ और आप नीचे का दृश्य देख सकते हैं कि कैसे डेड बॉडी को ऊपर लाने की व्यवस्था उनके परिजन लोग बना रहे हैं। और ऊपर में लगभग 16-17 बेड बना हुआ है, 16 से 17 बेड बना हुआ है, जिस पर लाश जलाने की व्यवस्था है एक बार में। और मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ पर 24 घंटा 24 आवर यहाँ पे लाश जलती रहती है, कभी यहाँ का अग्नि बुझता नहीं है। और ऐसी भी मान्यता है, चाहे कितना भी बारिश हो, हवा हो, कभी ये अग्नि का जो प्रज्वलन है वो कभी बंद नहीं होता है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे धुआं निकल रही है ना। आग की लपटें भी आपको दिखाऊंगा। और धीरे से मैं उस जगह चलूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक डेड बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। और धीरे धीरे मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये जो मंगलकारी यात्रा है उसमें भी काशी में वो कैसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मन तो काफ़ी दुखी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन का एक कोना इस मंगलकारी दृश्य को पाने के लिए भी ललायित रहता है। लोग कहते हैं ना कि अगर हमारी मृत्यु हो, हमारी अंतिम यात्रा हो, वो काशी में हो। और आग की लपटें आप देख सकते हैं, आग की लपटें उठती हैं तो चमड़ी का कार्बन चट चट बजता है और धुआं पूरे घाट में एक न भूलने वाली गंध के साथ तैरने लगता है। वही जिस्म जिसको संतुष्ट करने के लिए कितनों की आत्मा नोच नोच के चबा खा डाली थी, वही खूबसूरत जिस्म जिसको पाने के लिए लाट टपकते रहते थे। हाँ, वही जिस्म जिसको जिम में लोहा उठा उठा कर तरासा था, अब देखो धधक धधक कर पूरे माहौल को बदबूदार कर रहा है। चील कौए अब उसको नाश्ते की नज़र से देख रहे हैं। देखो, जानो और अपनी आत्मा में बिठा लो कि उस जिस्म की अब कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। इंसान तो बचा नहीं, उसके घर वाले भी अब उसको बॉडी बोल रहे हैं। जब शरीर जल रहा होता है तो एकदम से आग नहीं पकड़ता, काफ़ी देर तक वो फूलता रहता है, किसी ने अंदर से गैस भर दी हो जैसे। हाँ, यही हम हैं, यही सत्य है हमारा और तुम्हारा। हम सभी का यही सत्य है। अंत में बचती है तो एक मुट्ठी राख। ये बची हुई राख माँ गंगा को अर्पण हो जाती है और एक जीवन अपनी अंतिम यात्रा पर गोलोक की ओर निकल जाता है। ये सच है, यही होना है, यही होता है और यही होकर रहेगा। आप साथ लेकर जाओगे तो कुछ यादें जो आपने किसी के साथ बांटी थी, किसी के साथ हंसे थे, किसी के साथ रोए थे, किसी की आंखों में आंखें डालकर प्यार के 3 शब्द कहे थे और बिना किसी सवाल किए किसी की दुनिया में एक पल से निकल गए थे तुम। दुनिया में जितने बनारस वाले आपको मिले हों, सबकी इच्छा इसी मणिकर्णिका पर आकर भस्म होने की है। सब हो जाता है, लेकिन हम जीवन भर उसकी परवाह करते रहते हैं। जो साथ जाएगा ही नहीं, जो कभी हमारा था भी नहीं, जो कभी हमारा हो भी नहीं सकता, सारे धागे खुल जाते हैं। यहाँ सब ज्ञान मिल जाता है। यहाँ बस लोगों को देखो, जानो कोई यहाँ क्यों है, यहाँ आने से पहले कैसा था और जाने के बाद कैसा होगा। एक जिस्म को ही जलाकर गया है, बाकी क्या किया यहाँ। और अगर वो जान गए जो यहाँ अनछुपा रहस्य है जिसे कोई बताता ही नहीं,
जो शायद कोई कभी बता भी नहीं सकता, तो सारा दुख मिट जाता जीवन का। हर लम्हे में ज़िंदगी जी लोगे बिना किसी बाहरी खुशी के, बिना कहीं जाए, बिना कहीं घूमे। ये वो है जो मैंने कहीं और नहीं देखा। 80 की गंगा आरती भी देखी और दशाश्वमेध पर भी फ़ोटो खिंचवाया, वहाँ का भी गंगा आरती देखा। लेकिन मणिकर्णिका ने जिस तरह से मुझे खींचा, मैं उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाया। दोस्तों, आप सभी का क्या विचार है इस बारे में? आप सभी क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।